हेलो डॉक्टर अमित। हमने लास्ट वीडियोस में डॉक्टर अमित से पूछा था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आज हम डॉक्टर अमित को पूछते हैं, एक टर्म लिम्फ नोड कॉमनली यूज होता है, व्हाट इज लिम्फ नोड और उसका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, नमस्कार। और ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम लोग जब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट या और भी कई कैंसर के पेशेंट में डिस्कशन करते हैं तो ये टेक्निकल टर्म लिम्फ नोड हम कॉमनली बात करते हैं, और ये एक ऐसा टर्म है जो कि औसतन भाषा में बात नहीं किया जाता। सो बहुत सारे लोग पेशेंट इस बात को समझ नहीं पाते। टू डिस्क्राइब लिम्फ नोड हमारी बॉडी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हमको टॉन्सिल हो जाता है तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड बन जाती है। ये बड़ा कॉमन इवेंट है एंड पीपल रियलाइज कि यहाँ ग्लैंड बन जाती है और टॉन्सिल के साथ इस एरिया में पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? टॉन्सिल के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो डेड प्रोडक्ट और फ्लूइड रिलीज होता है, लिम्फ नोड्स का काम है ऐसी सब चीज़ों को कैप्चर करना, क्लीन करना और क्लीन्ड प्रोडक्ट को वापस हार्ट में, दिल में वापस भेज देना। ये लिम्फ नोड का काम है। एक तरीके से इम्यूनिटी से कनेक्टेड सिस्टम है, एक तरीके से ब्लड को साफ करने का तरीका है। सो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बॉडी में हज़ारों लाखों की तादाद में लिम्फ नोड्स होते हैं। बॉडी का शायद ही कोई हिस्सा है जिसके अंदर लिम्फ नोड नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर परहैप्स ब्रेन, जिसमें लिम्फ नोड नाम का स्ट्रक्चर नहीं होता, पर अदरवाइज ये यूबिक्विटस है, मतलब ये सब जगह मौजूद है। अब ब्रेस्ट की जो बीमारी है या हाथ की जो प्रॉब्लम है वो हमारे बगल साइड में जाती है, जिसको हम टेक्निकली एक्जिला बोलते हैं। ब्रेस्ट की बीमारी को फैलने के दो रास्ते होते हैं। ब्लड से जा सकती है, जिसको हम टेक्निकली ब्लड स्प्रेड या हेमाटोजेनस बोलते हैं, या मोर कॉमनली लिम्फ नोड्स में जाती है। ब्रेस्ट में से रूट होता है जो लिम्फ नोड्स की तरफ चला जाता है एक्जिला साइड में। बीमारी एक बार को वहाँ पे रुकती है और वहाँ तक स्प्रेड कर जाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट मूव करती है, वो नेक्स्ट लिम्फ नोड पे मूव करती है, थर्ड लिम्फ नोड पे मूव करती है, फिफ्थ लिम्फ नोड पे मूव करती है, और इवेंचुअली अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर नंबर के बाद ब्लड में स्प्रेड कर जाती है। तो ब्लड में जाने का एक डायरेक्ट रास्ता है और लिम्फ नोड पे जाने का रास्ता है। सो क्योंकि बीमारी लिम्फ नोड में कॉमनली स्प्रेड कर जाती है, तो जैसे ब्रेस्ट के कैंसर को निकाला जाता है, चाहे पार्शियल लंप को निकाला जाए या फुल ब्रेस्ट को निकाला जाए, ऐसे ही ये खराब एक्सिलरी लिम्फ नोड को निकाले जाते हैं। इनिशियल सर्जरीज में लिम्फ नोड को हम निकालते थे, चाहे वो खराब हो चाहे वो नॉर्मल हो, सारे लिम्फ नोड निकाल दिए जाते थे। और अब सर्जरीज डिफरेंट टाइप की हो गई है, जिसमें हम काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स को बचा सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि हमारे आर्म पेट में एक्चुअल में एक्सिलरी लिम्फ नोड होते कितने हैं? ये हर एक पर्सन में, नॉर्मल इंडिविजुअल में भी अलग होते हैं। किसी एक पेशेंट के या किसी एक इंडिविजुअल के आर्म पेट में 10, 15, 20 लिम्फ नोड हो सकते हैं। किसी और दूसरे पेशेंट के आर्म पेट में 50, 60 या 70 लिम्फ नोड भी हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल और एक नेचुरल वेरिएशन है। कम लिम्फ नोड या ज़्यादा लिम्फ नोड अच्छा या ख़राब नहीं होता, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर वैरी करता है। हमने बात की लिम्फ नोड के रिमूवल की। लिम्फ नोड का रिमूवल ज़रूरी है। अगर लिम्फ नोड में कैंसर है, सर्जरी का पार्ट है, आप कैंसर पीछे छोड़ के नहीं आ सकते। कैंसर पीछे छोड़ के आने का मतलब है आपका इलाज इनएडिक्वेट रहा, इनकम्प्लीट रहा। जैसे मैंने कहा कि पुरानी सर्जरीज जिसमें पूरा एक्जिला क्लीन किया जाता था, एटलीस्ट 10 लिम्फ नोड निकाले जाते थे, कई बार 30-40 निकल जाते थे। पर अब नई सर्जरीज में फ़र्क है। अगर हमारे को बीमारी में पहले से पता हो कि हमारे एक्जिला में कोई या आर्म पेट में कोई लिम्फ नोड खराब है ही नहीं, तो अब हमारे को सारा एक्जिला क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम सेलेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए 2, 3, 4 लिम्फ नोड निकाल सकते हैं। टेक्निकली उसको सेंट्रल लिम्फ नोड होते हैं। कंफर्म करने के लिए होता है कि जो हम मान के चल रहे हैं कि एक्जिला आर्म पेट में लिम्फ नोड नहीं है, आर वी श्योर? और अगर हम श्योर हो जाते हैं मिनिमल टेस्टिंग से, तो हम कम्प्लीटली सेफली एक्जिला आर्म पेट को बिना सर्जरी के छोड़ सकते हैं। ऐसे में जनरली 2 या 3 लिम्फ नोड ही निकलते हैं। आखिर हम इतने सारे लिम्फ नोड के निकलने के बारे में कंसर्न ही क्यों है? हम इसलिए कंसर्न है, लिम्फ नोड एक बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये कैंसर को पकड़ने और स्प्रेड करने में काम आता है, बट इसका एक अपना नॉर्मल फंक्शन भी होता है। ब्रेस्ट का और हाथ का फ्लूइड इनके थ्रू क्लीन होते हुए हार्ट की तरफ जाता है। निकले हुए लिम्फ नोड की वजह से हाथ के और ब्रेस्ट के लिम्फ के फ्लो और पानी के फ्लो, जो कि नॉर्मल फ्लो है, उसका रास्ता टूट जाता है।
जैसे कि अगर आपके नालियों में से कोई पार्ट को निकाल दिया जाए तो पीछे बैकअप फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा होने से आप हाथ और ब्रेस्ट सूज जाता है, पर्टिकुलरली हाथ, जिसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं, जिसके बारे में इस प्रोग्राम में पॉसिबली बाद में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं और लिम्फेडिमा को हम इंग्लिश में एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, जैसे कि हाथी का हाथ होता है। सो टू से लिम्फ नोड एक बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें कैंसर स्प्रेड करता है और स्प्रेड होने में हमें इसको निकलवाना पड़ता है जिससे कैंसर वापस ना आए। अगर कैंसर स्प्रेड नहीं है, जिसकी बहुत नई टेक्निक्स हैं, तो हम इन सिर्फ टेस्टिंग और सैम्पलिंग कर सकते हैं रादर देन रिमूविंग द होल लिम्फ। ये लिम्फ नोड ज़्यादा निकालने पे हमें अगर इन्वॉल्व है तो कैंसर से मुक्ति मिलती है, पर अगर ज़्यादा निकाले जाते हैं तो हमारे को हाथ के ब्लड फ्लो या लिम्फ फ्लो का ब्लॉकेज मिलता है, जिसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। अब अगर हम लिम्फेडिमा को प्रिवेंट कर सकते हैं कम सर्जरी से, तो हर एक में प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग के लिम्फ नोड इतने ख़राब होते हैं कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता, ख़राब है कैंसर से तो निकाला ही जाएगा। ऐसे लोगों को अब सर्जरी के दौरान एक बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है, जिसको लिम्फोवास्कुलर एनास्टोमोसिस कहते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, पेशेंट को फिजियोथेरेपी और एक्सपर्ट से लिम्फेडिमा की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और एक एप्रोप्रिएटली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और सर्जरी होने के बाद मिलके उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए बात करनी चाहिए, जो एक अपने आप में सेपरेट लार्ज बड़ा टॉपिक है। एंड आई एम श्योर आप इस टॉपिक को एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत मेजर मैसिव इशू है। आई होप लिम्फ नोड के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी है। जी डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और है लिम्फ नोड के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट का लिम्फ नोड ज्यादा अफेक्टेड है तो उसकी स्टेज क्या ज्यादा होती है? ये एक कॉमनली क्वेरी होती है, ओ मेरी लिम्फ नोड ज्यादा है, इसका मतलब मेरी स्टेज आगे बढ़ गई, कि इनका कोई कनेक्शन है? ज़्यादा निकले हुए लिम्फ नोड से स्टेज में कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए हमने किसी के मान के चले किसी के 4 लिम्फ नोड निकले और चारों नॉर्मल हैं, और एक और पर्सन है जिसके 25 लिम्फ नोड निकले और 25 के 25 नॉर्मल है। इन दोनों पेशेंट की स्टेज और आगे की प्रोग्नोसिस कम्प्लीटली सेम है। हाँ, आर्ग्यू किया जा सकता है कि 4 क्यों निकाले, ज़्यादा क्यों नहीं निकाले, या 25 क्यों निकाले, 4 क्यों नहीं निकाले, वो एक अलग मैटर है। बट अगर दोनों के चारों लिम्फ नोड या दोनों के 25 लिम्फ नोड में कोई कैंसर नहीं है, तो दोनों के पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस और रिजल्ट क्योर का बिल्कुल सिमिलर रहेगा। निकाले हुए नंबर ऑफ लिम्फ नोड से पेशेंट के प्रोग्नोसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कितने लिम्फ नोड में डिसीज थी, 2 में थी कि 6 में थी या 10 में थी, जैसे कि ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर था या 2 सेंटीमीटर था या 6 सेंटीमीटर था, इस बात से डेफिनेटली फर्क। थैंक यू डॉक्टर अमित फॉर गिविंग सो मच इंफॉर्मेशन ऑन लिम्फ नोड।